हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में लीसन किताब के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन विल्किंस ने किया था। अगला प्रश्न है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला पहला भारतीय सुल्तान बलबन थे। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? जो वर्ण व्यवस्था है यह आर्यों की देन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है कोलकाता का भारतीय संग्रहालय। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो जो मनुष्य में रक्त का लाल रंग होता है वह इरिथ्रोसाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो 1934 में प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी सर विश्वेश्वरैया ने। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो महाकालेश्वर का मंदिर है वह आपके उज्जैन शहर में है। अगला प्रश्न है, नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा भारत के बड़े बांधों को दी है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को भारत या इंडिया नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? आपका उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था क्योंकि 28 जुलाई 1979 में कांग्रेस के सहयोग से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी के समर्थन वापस लेने के कारण 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इन्हें संसद का सामना नहीं करना पड़ा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, वीजक किसकी रचना थी? तो वीजक जो है वह कबीरदास की रचना थी। अगला प्रश्न है, भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो नेहरू जी ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह आपके केरल के एर्नाकुलम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी शहर बसा है? तो कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में बसा है। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादरा और नगर हवेली है यह संघ शासित प्रदेश हैं, तो यह स्थित है गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य में। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार हैं वह आपके
6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है विवेकानंद स्मारक स्थित है, तो विवेकानंद जो स्मारक है वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था गौतमी ने। अगला प्रश्न है किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर ने। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है अलील समाचार शुरू किया, तो अलील समाचार अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक है अरुंधति राय की। अगला प्रश्न है किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। अगला प्रश्न है कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा जो है कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? जो डिएगो गार्सिया द्वीप है यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना? तो भांगड़ा नागल बांध है जो आपका यह 1963 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है साम्पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो जो साम्पेंस हैं ये आपके अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। अगला प्रश्न है तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो तेनालीराम थे वह कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस है संघ लोक सेवा का कार्यालय है। अगला प्रश्न है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर है सुई से इलाज करने की एक तकनीक जो कहाँ अपनाई जाती है? जो चीन में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के कार्य के लिए। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में पांचाल पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा, तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के मध्य में है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है टी किस खेल से संबंधित है? तो टी गोल्फ से संबंधित। अगला प्रश्न है शब्द गरजने वाला चालीसा या फिर रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो यह पछुआ पवनें होती हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मां का नाम क्या था? तो औरंगजेब की मां का नाम था मुमताज महल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग है वह होता है नेवी ब्लू या गहरा नीला। अगला प्रश्न है भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना है बीड़ा। अगला प्रश्न है सेंटीग्रेड में सामान्यतः मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? तो सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में 1776 में थॉमस जेफरसन ने आज़ादी की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। अगला प्रश्न है संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्कादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? आपका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ये कितनी बार रहे हैं? तो यह 3 बार रहे हैं। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो यह हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। कब हुई थी? 1833 में। कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यात राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य है केरल। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे टिम बर्नर ली। अगला प्रश्न है किस शासक ने मेहवलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो मेहवलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है सबसे उच्च किस्म का कोयला। तो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइड और निम्न किस्म का कौन सा होता है? तो निम्न किस्म का होता है पीट कोयला। अगला प्रश्न है सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगाग जो है यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यह 14 बैंकों का किया गया था तथा 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है तो यह है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है यह नेफा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग है वह पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था श्री शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियां यह भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है आम बजट कौन पेश करता है? तो आम बजट देश का वित्त मंत्री करता है। अगला प्रश्न है
गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा? तो यह नरसिंह मेहता ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट है वह HIV संक्रमण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप जिसे क्लोन कहते हैं, क्लोन डोली किसने तैयार किया था? तो यह इयान विल्मट ने तैयार किया था। कब किया था? 1996 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो यह किशनगढ़ शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। तो विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो तंबाकू की खेती है पुर्तगालियों की देन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय कूट का नाम? तो यह है आपके ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 14वां का है, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले। अगला प्रश्न है, राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह थॉमस पेन ने की है। अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? तो यह आपके पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1992 में। अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो यह महाभारत का अंग है। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो यह बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी। इनका कार्यकाल कितना रहा है? तो मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल रहा है 1324 से 1351 तक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो यह 5 भागों का संकलन है। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी किसने लिखी? तो आईन-ए-अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी किसका भाग है? तो यह अकबरनामा का भाग है। अगला प्रश्न है, संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया? तो संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह किया था 30 जुलाई 1855 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था सिंधु कान्हू चांद और भैरव ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? तो यह शिमला बना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी? तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी शिमला। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वह 12 मार्च 1930 में आरंभ हुई थी और यह 14 दिन तक चली थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसके नेता थे आगा खां, सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना।
अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो यह है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो यह है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कब किया गया था? नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या थी? तो व्यक्तियों की संख्या थी 389। इसमें 292 राज्यों के प्रतिनिधि व 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग हमें प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है? तो राष्ट्र निर्माण में सांप्रदायिक बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो यह है 84 स्थानों का आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह 11 सितंबर या फिर 9/11 के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वह 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2002 में। जापान में अपनाया तो जापान में 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 में। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो यह अल्प और ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पमात्रा दूरी क्या है? तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर होती है तो एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, तटस्थला वक्र मूल बिंदु की ओर होती हैं तो यह उन्नतोदर रेखा में होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए के नोट को जारी करता है तो भारत में 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की अर्ध वामन किस्म का विकास किसने किया? तो यह नाम्स ई वोरलॉग ने किया था। अगला प्रश्न है, वेकर फीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन बनाने के लिए किया जाता है? तो यह ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर उसके बीच का बल हो जाता है तो 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? तो यह व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है? तो हड़प्पा सभ्यता का वनवाली, मिताथल और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संकलन
कब हुआ था? तो मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग या मोक्ष का साधन क्या है? तो बौद्ध धर्म में मोक्ष का साधन है अष्टमार्ग। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था संगम वंश। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। अगला प्रश्न है, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यह कुदाल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह कलकत्ता में स्थित थी। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह कलकत्ता में स्थित थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 में किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण था? तो मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का कारण था वहाबी आंदोलन, सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, ये थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था? निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। ये कौन थे? यह अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। और लागू कब हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? तो चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के चुनाव? तो प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। अगला प्रश्न है, पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? तो पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम बने थे 1971 में इंदिरा गांधी बनी थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन और कब चलाया गया था? तो ये नवनिर्माण आंदोलन है राजस्थान में चलाया गया था 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक। अगला प्रश्न है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो यह मांग के साथ न बदलने वाली लागत होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? तो राष्ट्रीय आय की गणना में महिला द्वारा घरेलू कार्य नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 110 विधेयक की परिभाषा देता है। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो यह यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनैतिक दिवालिया हो जाए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में आमजादी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो यह ढाका, बांग्लादेश का ढाका था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो यह हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई अपने पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत रूम हीटर की
कुंडली को क्या कहा जाता है? तो यह एलिमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं एक कोशिकी प्रोटोजोआ से। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो इसे प्रश्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना और सरसों। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें धान, मक्का, बाजरा हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा लोह अयस्क कौन सा? सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, फिर है लिमोटाइट, फिर है सिडेराइट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैगजीन उत्पादक देश राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई? तो यह है चेचक की बीमारी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो मार्टिन लूथर द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। यह डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस का कारण होता है? तो टिटनेस का कारण होता है जीवाणु। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो जो मिड डे मील स्कीम है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।